Hello everyone, just wait for 2 to 3 minutes. Kori sir is again joining. There was some technical issue. Everyone, please wait for 2 to 3 minutes. Kori sir is again joining. Kori sir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm making you host, sir. Yeah. अरे कहाँ चले जाते हो तुम लोग? हाँ, गायब हो जाते हो? या ओमकार, यस। ओमकार, आतिफ सर है यहीं पे। या केशव, मीटिंग एंड हो गया था। मतलब मुझे जनरली बच्चों को हम क्लासरूम से गायब करते हैं। यहाँ पे सर ही गायब हो गए थे। चलो, पानीपुरी खाने नहीं गए थे यार। पानीपुरी खाने का मजा शाम को ही होता है, वो भी एकदम गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से। अब तो बारिश का मौसम आया है तो प्यारे प्यारे गंदे गंदे हाथ और भी प्यारे और भी गंदे हो जाएंगे। ओके, चलो। हाँ, पाव भाजी वाला कंसेप्ट बताया था ना, इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो। ऑर्गेनिक सॉल्ट या अभिजीत, ऑर्गेनिक सॉल्ट के साथ। देखो, यहाँ वहां की बातें करके सर को खराब मत करो तुम लोग, मतलब मुझे बिगाड़ रहे हो तुम लोग। सभी लोग एवरीवन को मैसेज ना करें, सिर्फ पैनलिस्ट को ही मैसेज करें। एवरीवन को मैसेज, अपने दुख दर्द की कहानी एवरीवन को ना सुनाए। तुम्हारा दुख सिर्फ पैनलिस्ट ही समझ सकते हैं, ठीक है? हाँ, इट्स नॉट प्यारे प्यारे गंदे गंदे, इट इज गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ। ओके, डोंट चेंज द राइमिंग ऑफ द पोएम। ओके, चलो बैक टू द डिस्कशन। इसलिए पाव भाजी वाले बोलते भी है कि साहब ये हमारे खून पसीने की कमाई है। खून तो ठीक है, हमें ज्यादातर तो पसीने की कमाई लगती है। ठीक है, जाने दो, नो डिस्कशन ऑन दैट। ठीक है, खटास मिठास सब होता है। खटास मिठास सब होता है बेटा। या चलो, बैक टू द डिस्कशन। सो व्हाट, कौन सा सवाल पूछा भाई? सवाल पूछना भी यहाँ पाप है, बच्चे सीधा सर को क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। चलो बताओ, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल? या वेरी गुड, यस। यहाँ पे H2 के साथ कंपैरिजन किया, अब O2 के साथ कंपैरिजन करने का बहुत सरल छे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू की जगह कौन आएगा इधर? 32। सिंपल। ओके, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन molecular weight and vapor density with respect to CH4 methane, with respect to CH4 methane? जो भी है सिर्फ पैनलिस्ट पे मैसेज करेंगे आप। सभी लोग पैनलिस्ट को, कोई भी एवरीवन को दिखा, मैं सीधा उसको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, जिनांश मेक द सेटिंग टू ऑल पैनलिस्ट। कोई भी एवरीवन को भाई न्योता दे रहे हो क्या? अरे सेटिंग चेंज करने के लिए अभी मुझे पूरा ये करना पड़ेगा। इट्स ओके, सभी लोग कोऑपरेटिव है। सर, हाँ, उसमें सिक्योरिटी वाली सेटिंग्स में जाइए। सिक्योरिटी वाली सेटिंग्स में सर, चैट विथ हाँ, चैट विथ ऑल पैनलिस्ट।
all panelists. Okay, sir. Done, sir. Yes. Thank you, sir. Welcome, sir. Yeah, now done. Now done. Okay, okay. हाँ हाँ, थैंक यू। अरे थोड़ा टेक्निकल प्लेटफॉर्म अपना थोड़ा वीक है यार, तुम लोग ऐसे मत करो, ठीक है। हाँ चलो, बैक टू द डिस्कशन। या सो अगर मैं इधर हाइड्रोजन रखूं तो 2 आएगा, इधर मैं मीथेन रखूं तो 16 आएगा, इधर मैं CO2 रखूं तो 44 आएगा। बट वो क्या होना चाहिए? सिर्फ गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां? सिर्फ गैस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? ठीक है। वेपर डेंसिटी ये गैसेस का रिलेशन है। वेपर डेंसिटी है क्या? इसी को हम कहते हैं दूसरे नाम से रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। किसी के साथ रिलेट करना इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लोगों ने तो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया। हो गया ये पार्ट? हो गया ये पार्ट? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देर इज अ नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके, देर इज अ नेक्स्ट कंसेप्ट जिसको हम लोग, या प्लीज राइट, लिख लो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो। बट ये पॉइंट होना चाहिए, ये 2 चीज भूलना मत था, अपने को कैलकुलेशन में यूज होने वाला है। डोंट फॉरगेट। जय, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है जय? H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है जय? H2 हाइड्रोजन, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 है ना? हाँ बराबर। तो यहाँ पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 की जगह क्या लिखा मैंने? 2 लिखा भाई, बहुत सिंपल है। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट होगा या नहीं होगा? नो यूनिट, रिलेटिव है। VD इज इक्वल टू ये, अगर मैंने H2 की जगह अगर मैंने मीथेन लिया तो कितना लिखेंगे? 16, डिनोमिनेटर में 16। H2 की जगह CO2 लिखा तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 44। क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यस और नो? किसी को भी कंफ्यूजन हो, किसी को भी कंफ्यूजन हो, तुरंत संपर्क करे, तुरंत संपर्क करे। यस और नो? ओके, सो ये बहुत सिंपल रिलेशन है। अरे ऑफ कोर्स मुझे ही संपर्क करोगे ना भाई, ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आलोक, इसलिए क्योंकि गैस में वो सबसे लाइटेस्ट है, इसलिए उसके साथ कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। एम आई क्लियर? आलोक आलोक आलोक, समझ में आया? समझ में आया? ओके ओके, चलो इरेजिंग दिस पार्ट, कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तीसरा, आई रिपीट, अपने हम लोगों ने H2 गैस लिया है तो डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज 2, लेकिन जब तुम MCQ के बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल कम अक्रॉस विद द क्वेश्चन जहां पे उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में तीसरा आ जाएगा 32। कौन आएगा तीसरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में? 32। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? इजी है ये, इजी है ये। 1 मोल ऑफ H2 is 2 gram. 1 मोल ऑफ H2 is 2 gram, not 4 gram. या एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना नेक्स्ट पार्ट है, वहां यूज कर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया सभी को? ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन एटम नहीं होगा। ओके, समझ में आया सभी को? ऑक्सीजन एटम नहीं होगा, तो कृपया कर ऐसा ना करें। एटम नहीं है ये, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Give the heading empirical formula and molecular formula. करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, लाइक डाउट ही पूछा था किसी ने, कि सर मीथेन और इथेन
किसने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर। मीथेन और इथेन, सर ये लोग कैसे, मीथेन और इथेन ये लोग कैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहे हैं? या प्रियंका, आई विल डू दैट। मीथेन और इथेन आई थिंक असाइनमेंट का ही एक क्वेश्चन था। जितने लोग हैं उनको असाइनमेंट थोड़े बहुत लोगों को मिल गया क्या? अच्छा, मिल जाएगा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वी विल डू इट इन द सेकेंड सेशन ऑल्सो, डोंट वरी डोंट वरी, सबका हो जाएगा फिर हम करेंगे, सो दैट किसी को दिक्कत ना हो। ओके, हेडिंग इज इंपिरिकल फॉर्मूला, empirical formula and molecular formula. Empirical formula ये बहुत से लोग ना स्कूल सेक्शन में करते हैं, बहुत से लोगों ने प्रोबेबली आई थिंक शायद स्कूल सेक्शन में किया होगा। ओके, वही चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं। ओके, अब ये पार्ट जो है वो अपने स्कूल आई मीन 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी है, इतना इजी सेक्शन है, बट वी हैव टू डू इट लाइक टॉपिक बाय टॉपिक हमने चलना है। तो मुझे बताओ इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कम ऑन एवरीवन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एवरीवन, C2H6. Is this the simplest ratio of carbon by hydrogen? C2H6 क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है या इसे और भी लोअर वैल्यू में मैं डिवाइड कर सकता हूं? नॉट मीथेन, यस नॉट मीथेन, मैं कह रहा हूं C2H6 को मैं सिंपलेस्ट कौन से फॉर्म में लिख सकता हूं? C2H6 को आई कैन राइट इट एज CH3, बराबर बराबर। किसी ने तो मुझसे डाउट पूछा था कि जिनको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में ना CH3 एंड CH4 दोनों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे करते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज है कि सर एक्चुअली में फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑप्शन ए जो दिया था वो था C2H6 एंड CH3। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है किसी को? अगर याद होगा तो ध्यान से सुनो। असाइनमेंट में क्वेश्चन था कि कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है, उसमें से वन ऑफ द ऑप्शन था C2H6 एंड CH4। अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या हो रहा था, एक कोई ऐसा एलिमेंट था जिसके मासेस चेंज हो रहे थे और एक ऐसा एलिमेंट था जिसका मास फिक्स था। ओके, लेकिन अगर मैं C2H6 को लिखूं तो इट इज 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, और मीथेन में लिखूं इट इज 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। तो अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पर, तो तुम्हें नहीं लगता कि कार्बन और कार्बन का मास भी चेंज हो रहा है? 2 कार्बन 1 कार्बन, और हाइड्रोजन का भी मास चेंज हो रहा है, 6 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। बराबर बराबर बराबर। नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज फिक्स्ड। मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या था याद करो, मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या था याद करो जनता, मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या था? वन ऑफ द पर्सन वाज फिक्स्ड। तो इसको अगर मैं इसके सिंपलेस्ट रेशियो में लिखूं तो ये हो जाएगा CH3। हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? सब लोग समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यस, तो यहाँ पर वेरिएबल मास कौन है? वेरिएबल मास कौन है? जल्दी ध्यान दो, वेरिएबल मास कौन है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और फिक्स्ड मास किसका है अब? फिक्स्ड मास किसका है अब? समझ में आया? यानी मैं अगर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखूं, पुष्कर, हाँ पुष्कर, CH3
सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है पता है? वो वैलेंसी सेटिस्फाई करना नहीं होता। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं इसीलिए ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। इंपिरिकल फॉर्मूला मतलब, अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे देता हूं, यू ट्राई टू रिकलेक्ट द कंसेप्ट विच वाज डन एट स्कूल लेवल, ट्राई टू रिकलेक्ट द कंसेप्ट। तुमको एकदम बेसिक लेवल का एग्जाम्पल ये देता हूं, ओके, कि अगर मतलब मॉम लेट्स से कोई कुकिंग का शो देख रही है लेट्स से, तो वहां पर जो कुकिंग का क्वांटिटी होता है, ओके, या दैट्स करेक्ट जय, इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, दैट्स करेक्ट। वहां वो एक आदमी के लिए क्वांटिटी में खाना बनाते हुए दिखाते हैं, या वो लोग बोलते हैं कि आओ भाई लंगर लगा है, 100 लोगों का खाना बन रहा है कुकिंग शो में, ऐसा होता है? नहीं ना। अरे वो तो लोएस्ट है कि एक दो जन के लिए बना दो, काम खत्म, बराबर ना। तो तुम वो हिसाब से मान लो उन्होंने एक पर्सन के लिए क्वांटिटी बनाया, और तुमको मान लो 10 लोगों के लिए बनाना है, उन्होंने 1 स्पून शुगर डाला था, अब तुमको 10 लोगों के लिए कितना डालना पड़ेगा? 10 स्पून शुगर। तो तुम अकॉर्डिंगली उसे चेंज करो। इंपिरिकल फॉर्मूला मतलब किसी भी कंपाउंड में वो जो कॉम्पोजिशन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, वो जो कॉम्पोजिशन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, एकदम बेसिक सवाल है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। C6H12O6, ओके, ये पक्की बात है कि ये पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए, या दैट्स करेक्ट, ये पूरा ग्लूकोज एक्चुअल स्टेबल बना के बेचने के लिए अपने को कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन लगेगा? जल्दी जल्दी, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन, बराबर। अरे बट मेरी बात समझो भाई साहब, ये फॉर्मूला मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इनका सिर्फ रेशियो बता रहा हूं, समझ में आया? यानी कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन शुड बी 1:2:1। अंडरस्टूड? जस्ट अ रेशियो। यानी ये हो गया एक सिंपल। अभी C2H6 का अगर मुझे रेशियो लिखना है, C2H6 का, तो क्या होगा? कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो 1:3, 1:3, 1:3, 1:3। करेक्ट, यस और नो, यस और नो। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लोगों को समझ में आ रहा है? लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर, यस और नो। C4H10 कितना होगा? या पुष्कर, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। 2:5 ये रेशियो होना चाहिए, ये रेशियो होना चाहिए। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, उसे हम लोग कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। और अभी अपने को कुछ स्टेप्स यहां पर दिए जाएंगे जहां हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला। मधुरा क्या डाउट है बेटा? मधुरा, तुमने कुछ लिखा, वो मुझे समझा नहीं तुमने क्या लिखा। या इट्स अ कंपैरिजन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन जितने भी कंपोनेंट्स का, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का जो भी प्रपोर्शन है या ऑक्सीजन का जो भी प्रपोर्शन है उसका सिंपलेस्ट। अभी किसी आदमी को सिर्फ लेट्स से 100 लोगों का खाना बनाने आता है, ठीक है, उसको पता है कि इतनी क्वांटिटी लगेगी 100 लोगों के लिए बनाने के लिए, ओके, समझ में आया? 100 लोगों के लिए उसको बनाने का उसको पता है। तो व्हाट इज योर थॉट? अगर उसे 100 लोगों का खाना बनाने को आता है तो क्या वो 2 लोगों का खाना नहीं बना सकता? मधुरा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। या अनीश, दैट्स करेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स बना सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर अगर वो 50 स्पून ऑफ शुगर डाल रहा था तो यहां पर उसे 1 स्पून ऑफ शुगर डालना पड़ेगा, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? दैट्स ऑल। उसे ज्यादा ऐसे नहीं है कि अरे ये सबसे स्टेबल फॉर्म है ग्लूकोज, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है, तो मैं तुमसे पूछूं कि इसका, इनके मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, तो वैल्यू होगा 1:2:1। क्या होगा वैल्यू? 1:2:1, दैट्स ऑल।
इनके फॉर्मूले का को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, C2H6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। ओम आई एम डूइंग दैट अगेन, ओके ओम ध्यान दो। C4H10 इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ मुझे बताना है कि इसका रेशियो कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है। ऑफ कोर्स वो कोई भी कंपाउंड इंपिरिकल फॉर्मूला में एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज डोंट टेल मी कि CH2O ये जो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आया है वो मार्केट में मिलेगा और स्टेबल भी होता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मार्केट में मिलेगा भी नहीं, स्टेबल होगा भी नहीं। पुष्कर रिमेंबर तुमने बोला वैलेंसी की बात, ऑफ कोर्स यहाँ इंपिरिकल फॉर्मूला वैलेंसी की को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर हमें सिर्फ वो एक रिप्रेजेंटेशन है। अंडरस्टूड? यानी किसी में भी ग्लूकोज फैमिली का रेशियो होगा 1:2:1। अब वो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? या CH3 इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जहां पर कार्बन हाइड्रोजन एक्चुअल वैलेंसी के हिसाब से कंबाइन होते हैं। किसके हिसाब से कंबाइन होते हैं? वैलेंसी के हिसाब से कंबाइन होते हैं। किसके हिसाब से कंबाइन होते हैं? वैलेंसी के हिसाब से। ओके, सो रेशियो ये मुझे पूछ रहा है C2H6 में मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 2:6। ओम ये फॉर्मूला दिखा C2H6 का, मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 2:6 बराबर। तो ये कितना हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो? 1:3। बात खत्म। इंपिरिकल फॉर्मूला जब भी लिखना होगा तो हम लोग उसका एलिमेंट वाइज लिखते हैं, CH2O एलिमेंट वाइज। यानी ये हो गया इंपिरिकल फॉर्मूला जहां पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा 1:2:1। यहाँ पे मुझे इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखूंगा C2H5। यहाँ पर इंपिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिखूंगा CH3। इज दैट क्लियर किड्स? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर किड्स? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो अभी हम लोग इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है? राइट, अथर्व डेफिनेशन लिख लो फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज, या ऋतुजा अभी तक मिला नहीं है ना बेटा सभी को असाइनमेंट, तो अभी ये करूंगा। आई थिंक 60-70 पीपल आर देयर जिनको नहीं मिला असाइनमेंट, तो अभी डिस्कस कर लूंगा। तो उनको असाइनमेंट नहीं है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कितने लोग हैं नहीं मिला असाइनमेंट? रेज योर हैंड। कितने लोग हैं असाइनमेंट नहीं मिला? रेज योर हैंड। सबको मिल गया? वेरी गुड, वेरी गुड। असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2। ओके ओके ओके, असाइनमेंट 2। ओके अभिजीत, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 2 वही 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 पहला असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2। या जय मिलेगा, पहले 2 का डिस्कशन कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज द फॉर्मूला, molecular formula of a compound may be defined as a formula which gives actual number of atoms. Molecular formula of a compound, molecular formula of a compound may be defined
may be defined as the formula which gives actual number of which gives actual number of various elements दिख रहा है सभी को? पीपल कैन सी द कलर क्लियरली? कोई है भाई जिसको रेड कलर से कोई दिक्कत है? ओके भूमि, यस मुग्धा, रेड कलर से दिक्कत है बेटा? ओके ओके, अरे नहीं समझा, मुझे तुम नहीं क्यों बोल रही थी। राइट, एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन, ये एक्चुअल कंपोजिशन है, वापस मैं बता रहा हूँ, एज पर वैलेंसी हम लोग बातें कर रहे हैं। ओके, तो एक्चुअल वैलेंसी के हिसाब से काम करना है इधर। एम्पिरिकल फॉर्मूला, write down empirical formula of a compound, empirical formula of a compound may be defined as the formula, बच्चा लोग ध्यान से यार डेफिनेशन समझना, the formula which gives the simplest whole number ratio sir kindly share. Yeah, please note down one number 773860, ये नंबर लिख लो 773860 1587। हेमांगी मैम का नंबर है, मैम को हेलो बोल दो 7738, सो असाइनमेंट मिल जाएगा तुमको, ठीक है? जिनको नहीं मिला ये नंबर नोट कर लो, हेमांगी मैम का नंबर है। या वैष्णवी, आई विल एक्सप्लेन दैट। ऋतुजा, आपके हाहा बर्ड्स है मतलब? अच्छा हाँ, बर्ड है, दैट्स गुड ना। यहाँ पे मतलब यू गेट हाँ अच्छी बात है ना, यू गेट लेस लाइक मुंबई, यू डोंट गेट अ प्लेस वेयर यू कैन हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स। या शुड आई इरेज दिस वरना यूट्यूब पे नाम हो जाएगा, मैम को सब लोग असाइनमेंट मांगेंगे। या ओके, एलिमेंट क्या? वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल which gives actual number of various elements present in the molecule। इधर क्या दिक्कत है? इधर क्या दिक्कत है?
इंडिविजुअल एलिमेंट की बात हो रही है ना अमन? दैट्स गुड। चलो ये डेफिनेशन कंप्लीट करने दो। एक्चुअल नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हाँ, उसके बाद विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये बराबर है एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। प्रेजेंट इन डेफिनेशन लिख लो, पहले आराम से लिख लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेशन लिख लो आगे, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। पहले डेफिनेशन लिख लो। हो गया? या सिद्धेश, दैट्स करेक्ट। ऊपर के एक्चुअल नंबर ऑफ अच्छा ये वाला, ओके हाँ हाँ, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। यहाँ एटम डाल दो, एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हो गया लिख के? यहाँ पर एटम्स डाल दो, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ओके, वो एटम वर्ड मिसिंग था। कृष्णा, आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड योर मैसेज बॉय। कृष्णा शेट्टी, आई एम सो सॉरी बॉय। गोली मत मारना बेटा प्लीज। चलो, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब समझा एवरीबॉडी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक्चुअल नंबर एज पर वैलेंसी। ओके, एकदम सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। नो बुलेट ओनली पानीपुरी। भाई बुलेट से एक बार आदमी बच जाए, वो पानीपुरी से नहीं बचेगा बेटा, गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ। सो अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं C6H12O6, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल नंबर एज पर वैलेंसी। ओके, ले people can hear me clearly? या यहां पे सुनो, मेरी बात सुनो अभी। ग्लूकोज ये ना शुगर फैमिली का 6 कार्बन का बना हुआ एक मेंबर है। तिशा, यू कैन सी मी नाउ? तिशा, सभी को मैं दिख रहा हूं भाई? किसे बोर्ड दिख रहा है? स्क्रीन इज ब्लर। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। ओके, मेरी बात सुनो। अकेला ग्लूकोज ही शुगर फैमिली का मेंबर नहीं। ओके, इज दैट क्लियर? उसके और भी लाइक फैमिली मेंबर्स हैं। मैनोज नाम का फैमिली मेंबर है, फ्रुक्टोज नाम का फैमिली मेंबर है। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, समझ में आया? ये फैमिली मेंबर्स की बातें कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके,
गैलेक्टोज भी शुगर का ही फैमिली, मतलब ग्लूकोज का ही फैमिली मेंबर है। तो इन दैट केस तुम ये फॉर्मूला जो है, मैं बोल रहा हूं कि ये शुगर फैमिली का फॉर्मूला है, मतलब ग्लूकोज भी यही फॉर्मूला का बना हुआ है, फ्रक्टोज भी यही फॉर्मूला का बना हुआ है, या स्टार्च, सुक्रोज, ये सब शुगर फैमिली के हैं। बट यहाँ पर मैं सिर्फ शुगर के उसी फैमिली मेंबर की बात कर रहा हूँ जो 6 कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे फैमिली को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा पता है? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? CH2O। मैं कह दूंगा ये जो 6 कार्बन का फैमिली है ना, इन सब का जनरल सिंपलेस्ट रेशियो है CH2O। अंडरस्टूड? सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? CH2O। अगेन आई रिपीट बुशरा, अगेन आई रिपीट, C6H12O6 ये सिंपलेस्ट सॉरी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एज पर कॉम्पोजिशन। ओके ओमकार, द फॉर्मूला फॉर डबल शुगर इज C12H22O11, नॉट C11H22O11। C12 उधर कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे डबल शुगर पे मत जाओ, सिंगल शुगर की बात कर रहा हूं मैं। ओके ओके, सो ये और ये फर्क क्या है? ये है सबसे बेसिक फॉर्मूला C6H12O6। ओके, सो ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला, ये फैमिली मेंबर का रिप्रेजेंटेशन है। मैं कहूंगा यहाँ पर सारे के सारे फैमिली मेंबर जो है दे आर विथ अ सिंपल बेसिक रेशियो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 1:2:1। इट्स जस्ट इंडिकेटिंग कि इस फैमिली का कंपोजिशन रेशियो क्या है। क्लियर है? अंडरस्टूड? यस और नो? क्वेश्चन करूं अभी मैं? क्वेश्चन करूं अभी मैं? या एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट्स करेक्ट, विल बी द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ शुगर फैमिली, कि हाँ ये पूरा शुगर फैमिली जो है CH2O से बना होगा। ठीक है, ऐसे बोलते ना, अगर तुमने कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पढ़ा ना, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डेफिनेशन अगर स्कूल सेक्शन में पढ़ा होगा ना, तो वो लोग या जनरल फॉर्मूला, तीशा दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, CnH2nOn ऐसा लिखते हैं। ओके, सो वो लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विथ जनरल फॉर्मूला CH2O, ऐसा लिखते हैं। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड विथ अ जनरल फॉर्मूला CH2O। ये मॉलिक्यूल्स पे ही एप्लीकेबल है, सिंगल एटम पे एप्लीकेबल नहीं है भाई। वो जब सिंगल ही है तो कॉम्पोजिशन कैसे, उसका रेशियो कैसे निकालेगा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सफूरा, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? मैं डेफिनेशन अभी इरेज करने वाला हूं। आगे बढ़ू बच्चों? अच्छा सफूरा, नो प्रॉब्लम। Omkar, double sugar is formed due to dehydration of 2 units of monosugar. That's why there is variation in the composition. तुमको ये स्टेटमेंट समझा ओमकार? अगर 2 शुगर लेके उसमें से वाटर निकाल दोगे तो डोंट यू थिंक, तुम बोल रहा है C6H12O6, ऐसे 2 यूनिट लो, ओके, तो हो जाएगा C6H12O6। ये सिर्फ ओमकार का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, C12H24O12 होना चाहिए, बराबर बराबर। लेकिन शुगर के 2 यूनिट को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें उसमें से वाटर निकालना पड़ा, तो एक्चुअल फॉर्मूला हो गया, इसके शुगर में से 2 वाटर जब निकाला तो एक्चुअल फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड? सो इसके लिए ओमकार तुमने जो आंसर दिया उसमें फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल के लिखना है। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओमकार। ओके चलो राइट डाउन। अपने को ना
अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा स्कूल लेवल याद करो, या कृष्णा अभी तक ये नहीं मिला है ना, सभी लोगों ने असाइनमेंट ले लिया, सभी लोगों ने असाइनमेंट ले लिया, सभी लोगों को मिल गया। तो इसका न्यूमेरिकल मैं अभी ये नहीं करता हूँ, पहले असाइनमेंट कर लेता हूँ। आदित्य क्या क्या सभी लोग असाइनमेंट निकाल ले। आदित्य आदित्य ओके, अच्छा, तो मैंने वो जो नंबर दिया था उस पर तुमने हाय हेलो भेजा, असाइनमेंट तुरंत मिल जाएगा। श्वेत जो नंबर भेजा था उस पे भेजना है, यहाँ पर हाय नहीं भेजना है भाई, पहले उस पे हाय हेलो भेज दो। चलो सभी लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड एक्स एंड वाई। असाइनमेंट नंबर 2 में डिस्कस कर रहा हूं, असाइनमेंट नंबर 1 किसी को नहीं मिला है, असाइनमेंट नंबर 1 किसी को नहीं मिला है, असाइनमेंट 2 की बात कर रहा हूं मैं। ओके चलो, compound X and Y are formed from element P and Q in two different composition based on the above law, based on above data, the law followed. Come on. फर्स्ट वाला X एंड Y का वेट दिया है, वही P और Q का वेट भी दिया है, तो X और Y का वेट ऐड करो, P और Q का वेट ऐड करो और मुझे बताओ। ए आ रहा है, ओम सेज आंसर इज ए, ओम का आंसर ए है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ओम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बाकी सभी लोग मुझे आंसर बी दे रहे हैं, सिर्फ एक ही आंसर ए आया है ओम का, बाकी सभी लोग मुझे आंसर बी बोल रहे हैं, which is I think law of conservation of mass. Absolutely correct. Absolutely correct. Can anyone explain ki why he or she thought ki it will be law of conservation of mass? Yes. X and Y का वेट अगर इस क्वेश्चन में नहीं है, ओके, P एंड Q का वेट दिया हुआ है, एक सेकेंड रुको, दिस वाज X और Y का वेट, यहाँ पर मैं एक सेकेंड में करेक्शन बता देता हूं। अभी करेक्शन बता देता हूं। हाँ, कंपाउंड, हाँ यहाँ पर तो वैल्यू बराबर दिया है, पी एन क्यू कितना दिया है, 0.648 ग्राम, वैल्यू तो बराबर दिया है 0.942 ग्राम। हाँ एक काम करो, यहाँ पे वो टेबल ऊपर नीचे हो गया, 0.648 और 0.351 को ऐड करो जल्दी, 0.648 और 0.351 को ऐड करो जल्दी। कितना आया, कितना आया, ओके 942 और 1.527, इसका वैल्यू थोड़ा सा अलग आएगा। अच्छा, इसके वेट में कुछ शफलिंग है, नहीं वो वैल्यू दोनों वेरी हो रहा है, कौन सा मास कंसिडर करना है वो, लेकिन मास अगर फिक्स है मोल रेशियो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ मास ही आना चाहिए।
of X and Y are formed from elements P and Q in two different experiments. नहीं ये क्वेश्चन जरा ये करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में ये आ रहा है टेबुलर फॉर्म रेशियो ऑफ मासेस आर नॉट सेम। नहीं, उनका कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए क्या होना चाहिए, उनका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास है ना, जो ये है वो सेम होना चाहिए। ये देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने को P और Q का टेबल दिया हुआ है और वहां पर X और Y लिखा है। ओके, कंपाउंड XY आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट, तो इसका दिया है 0.648 ग्राम, इसका दिया है 0.942 ग्राम, इसका दिया है 0.351 ग्राम और इसका दिया है 1.527 ग्राम। करेक्ट, ये आ रहा है करेक्ट। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग होगा, वो है अपने को P और Q का अलग से वेट देना चाहिए था। ओके, तो मैं X और Y को ऐड करता और मैं बोलता कि हाँ P और Q को भी ऐड किया और X और Y को भी ऐड किया, तो वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, P1 Q1 इज इक्वल टू X एंड P2 Q2 इज इक्वल टू Y, ऐसे बोल रहे हो, तो इसको जरा ऐड करो, P1 Q1 ऐड करो। तीशा एक सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूजन है, अभी तक कुछ भी बात नहीं हो रहा है। P1 का वैल्यू ऐड करो और Q1 का वैल्यू ऐड करो, बताओ कितना आया। हाँ, P1 Q1 इक्वल टू X। अब P2 और Q2 को ऐड करो, P2 इनका वैल्यू मैच होगा, ये 1.527 दिया ना, तो 0.351 प्लस 1.527 ये हो गया 0.648 प्लस 0.942। दोनों का वेट बताओ कितना आया। यहाँ पर इसका कितना आया 1. फर्स्ट वाले का वेट कितना है 1.59। ओके, दूसरे वाले का वेट कितना आया 1.87 ना। हाँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे ओबे हो रहा है। हाँ, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन वगैरह कुछ है क्या इसका। वन 1.878 आ रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के लिए अपने को 3 ये होना चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, रेशियो इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई आई सेड ये क्वेश्चन 1 स्किप करो फिलहाल, आई जस्ट ऐड द करेक्शन और मैं वापस सेंड करूंगा तुमको। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। इफ द कंपाउंड एक्स वाई एंड जेड ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा इसका करेक्शन मिल गया था सेकेंड वाले का, क्या था क्वेश्चन पता है तुम लोगों को, स्टेटमेंट कार्बन तक दिया है बराबर। क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, सेकंड इसका क्वेश्चन रीड करो। इन द कंपाउंड एक्स वाई एंड जेड ऑफ एल्यूमिनियम, X Al2O3 contains 52.9% aluminium, Y which is CO2 contains 27.27% carbon, and Z containing carbon and aluminium.
if the law of reciprocal proportion is followed, percentage of aluminium in Z is how much? ये क्वेश्चन वहां आगे तुम अपने नोटबुक में लिख दो। हाँ सनी का उससे आते बेटा, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ये ना टाइपिंग एरर हो गया था। इफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज फॉलोड, इस पे इफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन याद करो, या ओमकार दैट्स करेक्ट। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज फॉलोड, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन जेड, यहां पर एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होगा इफ द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज फॉलोड। लिखा 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 सभी ने? Who will give the hint? अच्छा, Jay is claiming the answer to be 75. Madhura is also claiming the answer to be 75. अच्छा सबको आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। कोई कोई फटाफट बता दे भाई 75 कैसे, कोई फटाफट बता दो भाई, ये वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं चाहिए मुझे, तुमको क्या आंसर आ रहा है वो कैलकुलेशन बताओ। मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय या मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय या 75 इज फाइन। कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो जय ट्राई टू एक्सप्लेन बेटा, लोगों ने आंसर दिया। चलो स्टेप नंबर 1, पुष्कर कमिंग टू दैट पार्ट ओनली बेटा। श्रेय इज सेइंग 66%। मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय मास ऑफ कार्बन इनटू 100। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? रीड आउट माय आंसर। अरे मेरा तो फोन पे है यार। अरे कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड वैलेंसी क्या होगा? एल्यूमिनियम कार्बाइड का वैलेंसी क्या होगा? फॉरगेट अबाउट डिफरेंट इशू। एल्यूमिनियम और कार्बन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मुझे सिर्फ वैलेंसी बता दो। ओके ओके, एल्यूमिनियम कितना होगा? एल्यूमिनियम कितना होगा? Al4C3 है ना, बराबर बराबर। अब एल्यूमिनियम Al4C3 में उनको सिर्फ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए। कमान कमान, उनको सिर्फ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए। या जय 144 क्या है बेटा? 144 क्या है सबको बताओ। जय इज सेइंग 108 बाय 144 इंटू 100। किसका मॉलिक्यूलर वेट? किसका मॉलिक्यूलर वेट? किसका मॉलिक्यूलर वेट? या परफेक्ट, यानी मुझे ये पता है कि एल्यूमिनियम Al4C3 कंपाउंड बनेगा। क्या सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? टेल मी वन थिंग,
Al4C3 में से 4 एल्यूमिनियम का वेट कितना हुआ, मुझे बताओ। पुष्कर, आदित्य, I'll explain again. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ये क्लियर है, ये क्लियर है। कार्बन की वैलेंसी होती है, मेटल के साथ है तो -4, ये क्लियर है। या इन दोनों को अगर आपस में एक कॉमन वैलेंसी पे लेके आना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। हाँ ओमकार, ओमकार जस्ट होल्ड ऑन बेटा, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट, लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, Al4C3 वैलेंसी के हिसाब से समझ में आया, वैलेंसी के हिसाब से समझ में आया, सभी को समझ में आया। अब अगर 4 एल्यूमिनियम है मतलब 4 × 27, तो इस फॉर्मूला में एल्यूमिनियम का वेट कितना हुआ, 108। वेरी गुड, वेरी गुड, 108 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। टोटल वेट कितना हुआ एल्यूमिनियम और कार्बन का मिला के, एल्यूमिनियम का 108 प्लस कार्बन का कितना होगा 36, कितना हो गया 144। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालते हो एग्जाम में, एग्जाम में परसेंटेज कैसे निकालते हो, गिवन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, करेक्ट। सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। तो ये क्या हो जाएगा 108 अपॉन 144 इंटू 100, करेक्ट। एल्यूमिनियम 108 आउट ऑफ टोटल 144 इंटू 100। सभी को समझ में आया वैलेंसी के हिसाब से, समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना। ओके ओके, जस्ट एक क्विक रिवीजन। मुझे एक बात बताओ, आई थिंक पहला वाला भी सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। एल्यूमिनियम का अमन, अमन उन्होंने बोला कि Z एक कंपाउंड है जो एल्यूमिनियम और कार्बन का बना हुआ है। ओके ओके, ओके, अदर एलिमेंट्स आर गिवन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये लोग कंबाइन उनकी वैलेंसी के हिसाब से हो रहे हैं। तुम यहाँ पर निकालो ना, 2 एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, एक कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, वैसा ही तीसरा मेथड दिया। एल्यूमिनियम और कार्बन का, अमन, एल्यूमिनियम और कार्बन का कंपाउंड कैसे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक एल्यूमिनियम +3 होता है, एक कार्बन -4 होता है। अमन क्या इन दोनों को, इन दोनों की वैलेंसी सेम है? चलेगा 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 चलेगा, एक्स और वाई का ये करके भी करेगा। चलो हाँ, एक्सप्लेन अमन, 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 दिस आई एम डूइंग इट फॉर यू। क्या इन दोनों की वैलेंसी सेम है अमन, क्या इन दोनों की वैलेंसी सेम है? नो तो इनको कॉमन वैलेंसी पे लेके आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कंपाउंड क्या बन गया Al4C3। ओके तीशा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे इनका वेट निकाल लो। ओके, अभी तीशा का आंसर क्या बोल रहा है, तीशा इज सेइंग कि सर ये तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन फॉर्म कर रहा है, वही मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, वही मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ।
एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ। एल्यूमिनियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया? तिशा, कैन यू एक्सप्लेन एल्यूमिनियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया? नाइन इज टू 8, ओके, और यहां पर आता है 3:8, बराबर बराबर, हाँ या ना? यस यस। तो यहाँ क्या आएगा रेशियो फिर? यहाँ क्या आएगा रेशियो? 3:1, 3:1, 1:3, या यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम इज टू कार्बन का रेशियो आएगा 3:1। 3:1 मतलब क्या? अगर मैं रेशियो को परसेंटेज में लिखूं तो क्या होगा? 3:1 को परसेंटेज में लिखना है तो एल्यूमिनियम 3:1 है, यानी क्या हो जाएगा? बराबर 3/4 into 100 will be aluminium, 1/4 into 100 will be carbon. Is that okay? Yeah. Omkar, you have also done the same thing, right? Right? Yeah. Okay, clear हो गया? वैलेंसी मेथड से करो या रेसिप्रोकल मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। जय, ये रहा वैलेंसी मेथड, जय है सजेस्टेड। ये रहा रेसिप्रोकल मेथड, जो किसने सजेस्ट किया? तीशा ने। सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? यस और नो? यस। यहां देखो, एल्यूमिनियम इज टू ऑक्सीजन का जब तुम रेशियो लोगे तो 2 एल्यूमिनियम मतलब कितना ग्राम हो गया? प्रणव, आई विल रिपीट अगेन, आई रिपीट अगेन। ये वाला देखो, ये वाला सिंपल मेथड देखो, 2 एल्यूमिनियम एंड 3 ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम का 2 मतलब 54 ग्राम, ऑक्सीजन कितना हो गया? 48, बराबर। तो 54/48 क्या आएगा रेशियो? That's okay, Parth. We cannot go with the exact calculation. So यहाँ पे आएगा 9:8। ये समझ में आया रेशियो? 9:8 रेशियो समझ में आया? या यहाँ पे कार्बन कितना होता है? 12, ऑक्सीजन 32, तो रेशियो आया 3:8। रेसिप्रोकल में हम लोग क्या कर रहे थे? एल्यूमिनियम बाय ऑक्सीजन अपॉन ऑक्सीजन बाय कार्बन। एल्यूमिनियम बाय ऑक्सीजन इज 9:8, दिस इज 8:3, सो यहां पर रेशियो क्या हो गया? 3:1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसल, क्या आएगा रेशियो? एवरीवन क्या आएगा रेशियो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसल, क्या आएगा रेशियो? 8 कैंसल, क्या आएगा रेशियो? 3:1। यानी एल्यूमिनियम इज टू कार्बन रेशियो विल बी 3:1। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? यस। जिसको नहीं समझा था उनको क्लियर हो गया? जिसको नहीं समझा था उनको क्लियर हो गया? तो यानी एल्यूमिनियम और कार्बन 3:1 के रेशियो से होंगे। 3:1 मतलब एल्यूमिनियम इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स इनटू 100। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? एल्यूमिनियम टोटल 3 आउट ऑफ टोटल 4 इनटू 100, 75%। ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ पे एल्यूमिनियम इज टू कार्बन के फॉर्म में लिखो। अभी इसको तुमको C/O लिखना पड़ेगा तो भी, हाँ, C/O लिखेंगे
तो भी 3:8 दैट विल गेट कैंसल, या 3:1। क्लियर हो गया चलो, क्लियर हो गया। जय 75.21 ना, हम हर एक का जब एग्जैक्ट वेट लेने जाते हैं ना, एग्जैक्ट वेट लेके करेंगे तो आएगा, बट उतना नहीं होता ना, हम लोग थोड़ा सा वैलेंसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम का मैंने कंपाउंड बना दिया था। क्या कंपाउंड बनाया? Al4C3। इसका टोटल मास है 144, इसका टोटल मास है 144। इसमें एल्यूमिनियम का मास है 108, Al4 का मास 108, टोटल कंपाउंड का मास इज 144। 108 by 144 into 100 is your answer. अतिशा, ये हम 75:25 ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको ऐसे निकालना पड़ा कि आउट ऑफ 4 पार्ट एल्यूमिनियम इज 3 पार्ट, दैट्स व्हाई 3/4 into 100 किया। टोटल 3:1 मतलब टोटल 4 पार्ट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 3 पार्ट इज एल्यूमिनियम। वो ऑब्वियस है कि इट विल बी 75%, मैंने ऐसे ही बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। एक सेकेंड ना, होल्ड करो, आई जस्ट एडजस्ट द दिस थिंग। होल्ड ऑन किड्स, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लो। हो गया, चलो नेक्स्ट थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा यामा हो गया है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व विच लॉ इट ओबेज। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। विच लॉ इज ओबेज? 5 ग्राम, विच लॉ इट ओबेज? सी क्लेम कर रहे हो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अच्छा, 3 ग्राम ऑफ मेटल व्हेन हीटेड गिव्स 5 ग्राम, 0.19 ग्राम ऑफ सेम मेटल व्हेन हीटेड। या दिस इज सिंपल, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। यस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या था डेफिनेट प्रपोर्शन का लॉ? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेटल ऑक्साइड जो बन रहा था, सो हम जस्ट होल्ड ऑन बेटा, मेटल ऑक्साइड कौन बन रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? मेटल ऑक्साइड कौन बन रहा है? यस, 3:2 रेशियो मेंटेन हो रहा है। वेरी गुड, 3:2 रेशियो मेंटेन हो रहा है। when it is 3:2 ratio, it is supposed to be fixed, and if it is fixed, then कोई भी मेथड लो, मेटल कितना भी लो, ऑक्सीजन कितना भी लो, बट द प्रोडक्ट रेशियो इज फिक्स्ड। हाउ मच इट इज? 3:2। ओके, 3:5 आ रहा है, 3:2 आ रहा है। 5 ग्राम मेटल ऑक्साइड एंड 1.5 ग्राम दिया है ना, तो ऑक्सीजन, अरे 5 ग्राम अगर मेटल ऑक्साइड दिया है, मेटल ऑक्साइड अगर 5 ग्राम है, उसमें से 3 ग्राम मेटल होगा तो 2 ग्राम ऑक्सीजन होगा, बराबर बराबर बराबर। दूसरा कितना दिया है? 1.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया है, उसमें 0.9 ग्राम मेटल है
और ऑक्सीजन होगा, इसमें से माइनस किया तो 0.6 ग्राम। तो फर्स्ट वाले में मेटल इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है 3:2, सेकेंड वाले में मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 3:2। हाँ 3:2 है, रेशियो आर इक्वल। यस 3:5 नहीं 3:2 आएगा। ओके, ऑप्शन सी। थ्री टू टू। ओके, क्लियर हो गया। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम फिर से नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, लॉज वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ ओमकार, दैट्स करेक्ट ओमकार। ओमकार इज गिविंग द सेम दिस थिंग कि उनका रेशियो फिक्स है तो 3:2 होगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन आर सेम। यश, आई रिपीट, 5 ग्राम मेटल ऑक्साइड दिया है, उन्होंने कहा उसमें से 3 ग्राम मेटल है, तो बच्चे कुछ 2 ग्राम क्या होगा, 2 ग्राम होगा ऑक्सीजन। फिर 1.5 ग्राम मेटल है, 0.9 ग्राम मेटल दिया है तो 0.6 ग्राम ऑक्सीजन होगा। मेटल इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 3:2, मेटल इज टू ऑक्सीजन का रेशियो इट इज 3:2। 3:0.2, अरे 0.9/0.6 है भाई, 0.9/0.6 है, 9/0.6 नहीं है, 0.9/0.6, तो 3:2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यस या चलो पहले 3 क्वेश्चन वापस रिवाइज करना है सभी ने, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में इनिशियली प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम, उतना टाइम दो उन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों ने आंसर सबमिट किया और ओमकार ने बहुत अच्छे से, ओमकार बोर्डर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके असाइनमेंट सबमिट किया, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। सो ऐसे ही पूरा एक्सप्लेनेशन करके लिखो, कोई बात नहीं, रॉन्ग होगा, ज्यादा समय लगेगा इनिशियल, तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गो थ्रू व्हेनेवर आई विल हैव अ टाइम, आई विल गो थ्रू। ओके, ठीक है गाइस। सो आज के लिए बस इतना ही, जस्ट रिवाइज द कंसेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट 2 डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट 1 मैं भेजूंगा, लेट्स से आई थिंक व्हेनेवर इज द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस दैट। ओके, चलो बाय। असाइनमेंट रिवाइज होगा, नेक्स्ट होगा सेशन में असाइनमेंट 2 पूरा खत्म करना है। ओके बाय, टेक केयर किड्स, बाय।